नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आप सभी का डिमांड था कि सर जो आप भारतीय इतिहास जो आपका दृष्टि होमवर्क सीरीज है आप जो करवा रहे हैं उसको जो है एक वीडियो फॉर्म में लेके आइए ताकि हम क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन का स्तर देख पाएँ। तो चलिए आज हम डे 1 का जो भी आपका टेस्ट हुआ है उसका हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, आप इसको सही तरीके से देख लीजिएगा। वैसे टेलीग्राम पर जो है हमने डेमो दिया हुआ है, पूरा हाईलाइट और विदाउट हाईलाइट सारा पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है। आपको बता दें आपका भारतीय इतिहास या आपका होमवर्क सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है और ये करीबन 55 दिन का ये टारगेट रखा गया है। देखिए बीपीएससी टीआरई, उसके बाद आपका बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम, मतलब सभी एग्जाम के लिए, खासकर आप देखेंगे जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो आपका रामबाण साबित होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दृष्टि क्विक बुक है जो कि आपका 7वां संस्करण होने वाला है। मार्केट में देखेंगे तो आपका जो लेटेस्ट जो आपका अपडेट हो आपका 7वां संस्करण है ही। कैसे हम टेस्ट कराते हैं वैसे आप जान लीजिए। देखिए रोजाना आपको जो है इसी किताब से 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क रहेगा। उसी होमवर्क से आपको जो है डेली 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट करवाएंगे। आपको आप क्वेश्चन का लेवल भी दिखाने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। जो आपका टेस्ट चलेगा वो आपका टेलीग्राम पे चलेगा, क्यूज बोर्ड से चलेगा। और देखिए सबसे खास बात ये होता है कि जो भी आप टेस्ट बना रहे हैं उसका आपको रैंक लिस्ट मिलता है और रैंक लिस्ट से आपको ये अनुमान लगता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन है, आपकी तैयारी कैसी हो, आपको रैंक लिस्ट से मिलता है। तो रैंक लिस्ट आपको दिया जाएगा। जो आपको टेस्ट हम क्विज बोर्ड से करवाएंगे टेलीग्राम पे, उसका पीडीएफ देंगे। पीडीएफ कोई नहीं देता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक खर्च आता है पीडीएफ वगैरह बनवाने में, ठीक है। और उसके बाद आपको जो आपका आंसर हाईलाइट होता है वो भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए आपका 55 दिन का ये टारगेट रखा गया है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपका 5 बजे शाम में हो रहा है। अब बोलेंगे फी देखिए बात करते हैं तो आपका 98 रुपया है। 55 दिन में आपको सेट खत्म करेंगे। आप बोलेंगे सर 98 तो बहुत अधिक ले रहे हैं। मेरे भाई 98 रुपये में आपको पूरा किताब खत्म कर रहे हैं। एक सेट आप देखेंगे तो आपका 2 रुपये का भी आपका एक सेट नहीं पड़ रहा है ना। तो आपका करीबन 110 रुपये पड़ जाएगा, जो कि 55 से 60 दिन आप मान के 60 दिन आपका जो है यहाँ पे सेट बनेगा, 60 दिन, ठीक है। ये जो आपका बैच है आपका 1 जून से तैयार हो गया है, मतलब 1 जून से आपका शुरू हो गया है और आज आपका जो है करीबन 7 या फिर 8 सेट आपका होगा। ये आपका विशेष ऑफर है। देखिए मेरे कहने का उद्देश्य कि अगर आप समय से पहले ज्वाइन करते हैं तो आप टेस्ट बना पाएंगे। आप कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए आपका क्यूआर दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट आपको क्यूआर पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 6387098070 पे आपको जो है स्लिप भेज देना है और 24 घंटा आप वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत आप पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट करते हैं, टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आपका टेस्ट 1 आपका होने वाला है, 7वां संस्करण है। ये बैच नहीं रिजल्ट है ना, ये बैच नहीं ये रिजल्ट है, बिल्कुल सही बात है। और आप एक बार क्वेश्चन का लेवल देखिए, 4 पेज 5 पेज मैंने दिया था पढ़ने के लिए और उसी में से जो है मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ। चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आप ईमानदारी पूर्वक देखिए, आपको सही लगेगा तो आप बिल्कुल बताइए कमेंट करके हाँ सर क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। अगर आपको लगा क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही घटिया था, बिल्कुल ही बेकार था, तो भी आप कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको एक अनुभव मिल पाए कि हम कुछ और बेहतर कर पाएँ। आपके बताने पे ही हम कुछ और बेहतर कर पाएंगे क्योंकि देखिए मेहनत लगता है। देखिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। प्राचीन इतिहास से आपका होमवर्क से स्टार्ट हुआ है। देखिए पहला आपका है कि प्राचीन भारत में इतिहास लेखन राजनीतिक घटनाओं का दस्तावेजीकरण न होकर मुख्य रूप से धार्मिक सामाजिक था। दूसरा की बात करते हैं, यूनान और रोम की तुलना में भारत में शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री का अभाव पाया जाता है। तो इसमें देखिए आपका सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। अब देखिए इस टाइम देखेंगे तो एग्जाम का जो डिमांड है आपका स्टेटमेंट बेस है, मिलान है, असत्य सत्य, इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन आ रहा है। तो वैसे ही हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है। अल्बरून ने अपने किस, एक सेकंड रुकिएगा, अपने किस प्रसिद्ध रचना में यह टिप्पणी किया कि हिंदू ऐतिहासिक क्रम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वे राजाओं के अनुक्रमिक उत्तराधिकारी को बताने में लापरवाह हैं। जब उनसे जानकारी मांगो तो वे किससे कहानियों का सहारा लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा तहकीक ए हिंद होगा, है ना, तहकीक ए हिंद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कथन ए दिया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक साक्ष्यों की भूमिका साहित्य साक्ष्यों से अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। वही कारण आर की बात करते हैं तो साहित्य साक्ष्यों की पुष्टि यदि पुरातात्विक साक्ष्यों से न हो तो वे कोरी कल्पना मात्र रह जाते हैं। तो इसमें बताइए सही आंसर क्या है तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए अगला है, अभिलेखों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिग्राफी बोलते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए एपिग्राफी। एशिया माइनर यानी मध्य एशिया के बोगचकोई से प्राप्त अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। ठीक है, तो असत्य पूछा गया है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं 5वें का। देखिए यह सबसे प्राचीन अभिलेखों में से एक है, बिल्कुल सही है। यह अभिलेख में मतलब यह अभिलेख पर वैश्विक माफ कीजिएगा, यह अभिलेख पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिले हैं या फिर मिलते हैं। इससे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है, भी सही है, डी हमारा असत्य है। यह अभिलेख पूर्णतः खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है, यह आपका जो है असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस एकमात्र विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही मौर्य सम्राट अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। दोस्तों सफल प्रयास किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आर भंडारकर, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है कि मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम डैश, इनमें से अशोक के व्यक्तिगत नाम का स्पष्ट उल्लेख है। दूसरा की बात करते हैं तो अन्य सामान्य अभिलेख, इनमें उन्हें देवना प्रियदर्शिनी देवों का प्यारा जो है कहा जाता है या फिर कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है आपका अभिलेख और शासक दिया गया है। ठीक है, देखिए मिलान करने वाला भी हमने क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। ये कोई किताब से मैंने कॉपी नहीं किया है, मैंने ये खुद से मेहनत किया है और खुद से थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप कोई भी किताब से मैच करा सकते हैं, मैच नहीं करेगा। देखिए हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं तो हो जाएगा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपको हो जाएगा आपका रुद्रतामन होगा। नासिक अभिलेख की बात करते हैं गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करते हैं तो हो जाएगा समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, 8वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। एहोल अभिलेख दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जो एरोटेरिया का बुक निकाला गया है एनसीईआरटी का, उसका जो है मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है और ये सभी परीक्षा के लिए आपको पता है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपको देखिए आने वाले एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से बहुत अधिक प्रश्न आपका पूछ रहा है। अभी जो बैच की बात करते हैं तो ये आपका 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, मतलब परसों से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बैच है आपका 6 जून से एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं और फी कितना है आपको बताने वाले, बहुत अधिक फी नहीं है, बहुत कम ही फी है। पूरा किताब को हम खत्म कर देंगे। टेस्ट कैसे कराते हैं पहले ये जानिए। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको इस किताब से जितना भी आपका सेट दिया गया है, किताब खत्म करेंगे, एक सेट आपको कराएंगे, हम ऑनलाइन कराएंगे। और ये जो टेस्ट है आपका टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। टेस्ट का रैंक लिस्ट मिलेगा, टेस्ट का फुल पीडीएफ मिलेगा और सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। एक और इसमें ऐड कर लीजिए हाईलाइट पीडीएफ, जो हाईलाइट पीडीएफ होता है, जो कलर रंगा होता है हाईलाइट वाला, उसको भी आपको देंगे हम। तो अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब देखिए फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ी बहुत कम रखा गया है, मात्र 89 रुपये रखा गया है और पूरा किताब का निचोड़ हम करवा देंगे आपको। पेमेंट कैसे करना है, क्यूआर यहाँ पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेमेंट करने के बाद तुरंत आप इस नंबर पे स्लिप भेजिएगा 6387098070 पे आप जो है स्लिप भेजिएगा और आपको जो है 24 घंटा के अंदर जो है ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा किताब खत्म करेंगे 89 रुपये में, आपको पीडीएफ वगैरह देंगे, सॉल्यूशन भी देंगे, टेस्ट भी कराएंगे टाइम से। अब हाँ टेस्ट की बात करते हैं तो 12 PM में जो है आपका यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा दोपहर में। पूरा किताब खत्म कर देंगे, बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, आप लग जाइए, एनसीईआरटी को पूरा एक बार खत्म कर लीजिए, फिर देखिए आपकी तैयारी और कैसे आपका क्वेश्चन याद होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। लेख का संबंध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटनाक्रम से है, किस ऐतिहासिक घटनाक्रम से है। तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण, ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में प्रशासनिक तथा आर्थिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने के संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गोप का मुख्य कर्तव्य क्या था। देखिए दोस्तों गोप का मुख्य अर्थ की बात करते हैं या कर्तव्य की बात करते हैं तो गांव से संबंधित व्यापार, वाणिज्य एवं उत्पाद का रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में मंदिरों के निर्माण की विभिन्न शैलियों के भौगोलिक प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। देखिए सही की बात करते हैं तो मध्य भारत बेसर शैली, मध्य भारत बेसर शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर और उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर क्रमशः वास्तुकला के किन शैलियों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। इसका आंसर हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली। इसका आंसर जो है 12 का सी सही होगा।
अब यहाँ देखिए, भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रसार को प्रमाणित करने वाले स्मारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा पॉइंट छूट गया है। जावा का बोरोबुदुर स्तूप एक प्रसिद्ध महायान बौद्ध स्तंभ है या फिर स्तूप है। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर हिंदू संस्कृति और वास्तुकला का एक भव्य उदाहरण है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा। सिक्कों के अध्ययन के वैज्ञानिक विषय को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जाती है। दोस्तों जो है इसमें क्या संज्ञा दिया जाता है, तो न्यूमोसिमेटिक्स मुद्रा शास्त्र हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे जो है बी सही होगा। प्राचीन भारतीय आहत सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका गलत है। देखिए, ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जो मुख्यतः ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। सही है। लिखा गया ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तो इन सिक्कों पर राजाओं के नाम, उनके चित्र तथा विस्तृत लेख उत्कीर्ण होते ही आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है। डी की बात करते हैं तो इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं, ये आपका सही है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने और शासकों के चित्र या फिर नाम अंकित करने का कार्य किस राजवंश या शासकों ने प्रारंभ किया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 16 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमन यानी हिंदू यूनानी शासकों ने, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के संगीत प्रेमी होने का अकाट्यम प्रमाण उसके द्वारा जारी किया गया वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से मिलता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी राइट होगा। अगला है कि मूर्ति कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। दूसरा है कि गांधार कला की मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला का पूर्णतः स्वदेशी है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही विकल्प पूछा गया है तो सी हो जाएगा। अजंता के चित्रों के मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण अभाव कराने वाले प्रसिद्ध चित्र निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए प्रसिद्ध चित्र की बात करते हैं तो माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी का चित्र हो जाएगा। इसका आंसर जो है 19 का बी सही होगा। अजंता की चित्रकारी में सबसे प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी कौन सी है जो सत्व, गुण और करुणा को दर्शाती है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 20 का तो ऑप्शन नंबर ए, बोधिसत्व पद्मपाणि जो है सही होगा। बोधिसत्व पद्मपाणि ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मुहरों का ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से क्या समझने में सहायक सिद्ध हुआ है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 का, तत्कालीन समाज के व्यापारिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की अवस्थितियां। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 21 का तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला के साहित्यिक स्रोतों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्राह्मणेतर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। देखिए हो जाएगा बौद्ध और जैन साहित्यों से संबंधित रचनाएं। इसका आंसर जो है 22 का डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा नामक पुरातात्विक स्थल की खुदाई से देश में लोहे के प्रयोग की शुरुआत के संबंध में क्या महत्वपूर्ण तिथि निर्धारित की गई है। दोस्तों इसमें देखेंगे तो क्या जो है महत्वपूर्ण तिथि देखेंगे तो निर्धारित किया गया है लगभग ईसा पूर्व 1000 के लगभग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 23 का ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 में ग्रंथ है, सूची 2 में लेखक दिया गया। ठीक है, तो कि अर्थशास्त्र की बात करते हैं 24 का तो ये आपको हो जाएगा कौटिल्य होगा। राजतरंगिणी की बात करते हैं तो कलहड़ हो जाएगा। अष्टाध्यायी की बात करते हैं तो हो जाएगा पाणिनि और मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाखा दत्त। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 24 का ए हो जाएगा। बौद्ध धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले त्रिपिटक के सही अंगों का युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए सही युग्म पूछ रहा है अंगों का, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन धर्म के ऐतिहासिक और धार्मिक सिद्धांतों को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ समूह प्रमाणित माना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा परिशिष्ट, प्रवर्तन, भद्र लिखा गया भद्र बाहुचरित, भगवती सूत और कल्पसूत है ना। इसका आंसर जो है 26 का बी होगा।
विदेशी यात्रियों के विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर क्या होगा 27 का बताइएगा। तो वेनसांग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है 27 का सी होगा, वेनसांग। यूनानी रोमन लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? जिसकी पुस्तक हिस्टोरिका प्रसिद्ध है दोस्तों, हिस्टोरिका प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा हेरोडोटस हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे 28 का, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबी लेखकों और यात्रियों के विवरण के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला है कि अल मसूदी प्रतिहार और राष्ट्रकूट कालीन भारत का विवरण दिया है। दूसरा है कि इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री जिसने रेहला नामक पुस्तक या फिर यात्रा जो है वृत्तांत लिखा है। तो देखिए 29 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांगों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी 6। सर्वप्रथम किस वर्ष ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक जो है पढ़ा था? दोस्तों सफलतापूर्वक देखेंगे तो पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा 1837 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1837। वैदिक साहित्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वेद और उसके संबंध ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में सही सुमेलित है? देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद, ऐत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। इसका आंसर जो है सी होगा। महाकाव्य काल के ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए महाभारत का प्रारंभिक नाम की बात करते जय संहिता था, यही आपका कथन जो है सही होगा। प्राचीन भारतीय दर्शन के अंतर्गत आने वाले लिखा गया षण दर्शन और उनके प्रवर्तकों के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सही क्या है उसी को बताना है, सही कथन। देखिए सांख्य दर्शन महर्षि कपिल हो जाएगा, उसके बाद योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। तो ऑप्शन नंबर सी तीनों कथन सही है। ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है जो विशिष्ट राजवंशों की वंशावली स्पष्ट करता है? तो विष्णु पुराण मौर्य वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश। संगम साहित्य के प्रमुख महाकाव्यों में शामिल शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 36 नंबर का, तो लिखा इलांगो आदिगल। ऑप्शन नंबर बी होगा, इलांगो आदिगल जो है सही हो जाएगा। अभिकथन है कि गुप्त शासकों के काल को सिक्कों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग्म कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है जारी किए हैं। कारण आर की बात करते हैं तो सातवाहनों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जो है जारी किए थे। तो देखिए इसमें सही उत्तर पूछ रहा है 37 नंबर का, तो ए सही है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर इसमें गलत हो जाएगा। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण देने वाला हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा। इसका उत्तर जो है यहाँ पे 38 का ए होगा। गुप्तकालीन वास्तुकला के अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पकी हुई ईंटों से निर्मित होने के कारण विशिष्ट माना जाता है? विशिष्ट, तो भितरगांव का मंदिर कानपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों के भौगोलिक प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। सही पूछ रहा है दोस्तों, इसमें सही आंसर क्या है 40 नंबर का। देखिए भारत में पाए गए अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। दूसरा की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी के अलावा खरोष्ठी, यूनानी तथा आर्माइक लिपियों में भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही होगा। कालिदास की निम्नलिखित रचनाओं में से किसे लौकिक साहित्य का एक उत्कृष्ट हिस्सा माना जाता है? तो 41 का आंसर देखेंगे तो जिससे आपका उपरोक्त सभी होगा, जिससे आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम होगा, रघुवंश और मेघदूत हो जाएगा। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में किस श्रेणी के साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 42 नंबर का, तो हो जाएगा ऐतिहासिक जीवन चरित्र और लौकिक साहित्य। इसका आंसर यहाँ पे जो है बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक सिक्के किस कालखंड में जारी किए गए जो देश की आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है ना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा मौर्योत्तर काल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, मौर्योत्तर काल जो है सही हो जाएगा। आगे है
कि सातवाहन राजवंश द्वारा जारी किए गए सिक्कों की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो हो जाएगा उन्होंने बड़े पैमाने पर शीशे के सिक्के जो है जारी किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर शीशे के सिक्के देखेंगे तो जारी किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मगध के इतिहास को दर्ज करने वाले प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें आपको दिया गया है कि इसकी रचना जो है विशाखादत्त द्वारा जो है किया गया है। यह मौर्य काल के इतिहास को समझने में सहायक एक लौकिक साहित्य है। ठीक है, तो 45 का आंसर देखेंगे तो सी होगा। 1 और 2 जो है इसका दोनों कथन सही हो जाएगा। बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध ताम्र मूर्ति किस काल की उत्कृष्ट धातु कला को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए गुप्त काल। वेदों के उपवेदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? दोस्तों सही सुमेलित की बात करते हैं तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। जैसे आपका देखें ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन कानूनी संहिताओं और सामाजिक नियमों को दर्ज करने वाले स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित किसे स्वीकार किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 48 नंबर का? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मनुस्मृति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों एवं नीतियों का पूरा विवरण देने वाली प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति, तो ये हो जाएगा हरिसेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हरिसेन। स्मारकों और भवनों के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीनता के विषय में नवीन शोधों को दर्शाता है? नवीन शोधों को दोस्तों दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यानी इसका आंसर देखेंगे 50 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पुराने शोधों के अनुसार यह 5500 पुरानी मतलब 5500 वर्ष पुरानी थी, परंतु नवीन शोधों के अनुसार यह लगभग 8000 साल पुरानी है। अगला कि प्राचीन भारत में इतिहास के संरक्षण और अभिलेखों मतलब अभिलेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। दूसरा है कि अशोक के अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख आदि समकालीन राजाओं के कहने पर रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किए गए हैं। तो देखिए 51 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा। 1 और 2। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में राज करने वाले हिंदू यूनानी शासकों के इतिहास की सबसे सटीक जानकारी हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे उनके द्वारा जारी किया गया सिक्के में, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का बी होगा। अब यहाँ पे देखिए 53 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मिलान करके बताना है। आप चाहें तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। तो किस तरीके से हम क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो हाँ लगेगा कि हाँ जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आता है वैसे ही क्वेश्चन हमने इसमें सेट किया हुआ है। देखिए भीतरी स्तंभ लेख की बात करते हैं तो हो जाएगा स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं। मंदसौर की बात करते हैं दोस्तों तो हो जाएगा मालवा नरेश यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियां। हाथी गुफा अभिलेख की बात करते हैं तो खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। जूनागढ़ की बात करें रुद्रदामन की विजयों व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ब्राह्मण दर्शन के अंतर्गत आने वाले उपनिषदों का मूल विषय निम्नलिखित में से क्या है? तो विशुद्ध दार्शनिक चिंतन और अध्यात्म जैसे सांख्य योग न्याय आदि का दार्शनिक आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ऐतिहासिक ग्रंथों के क्रमानुसार निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकाल के आरोही क्रम यानी सबसे पुराने से शुरू करते हुए व्यवस्थित करके बताइए। ठीक है, 55 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पहला है ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा होगा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, चौथा की बात करते हैं कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। बौद्ध साहित्य में शामिल मिलिंद पन्हो नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की ऐतिहासिक विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? देखिए निम्नलिखित में से देखेंगे 56 नंबर का हिंद यूनानी राजा और बौद्ध भिक्षु के मध्य हुआ संवाद। ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी सही हो जाएगा। प्राचीन मूर्तिकला के विकास के केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बरहुत बोधगया सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलता है। दूसरा है कि गांधार कला मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः जो है स्वदेशी है।
तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हमारा कथन जो है सही हो जाएगा। प्राचीन भारतीय स्रोत के अनुसार वेदों के अंगों को समझने के लिए रचे गए 6 वेदांगों में से निरुक्त का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा शास्त्र, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कथन है कि प्राचीन भारत में लिखित साहित्य में वेद, पुराण, ब्राह्मण और विदेशी लेखकों के साहित्य उपलब्ध हैं। कारण की बात करते हैं, प्रतात्विक साक्ष्य इन साहित्यों की पुष्टि करता है। इनके बिना साहित्य तो कोरी कल्पना मात्र रह जाती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में लौकिक साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ समूह को शामिल किया जाएगा, है ना? तो हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कलहर की राजतरंगिणी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहा जाता था। दूसरा है कि इसका पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। तीसरा है कि इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविया को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है उल्लिखित है। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही होगा। कथन ए है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। कारण आर की बात करते हैं, भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नी की उत्पत्ति जो है इसी से हुआ है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। मिलान करके बताना 63 नंबर का। देखिए बात करते हैं ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऐतरेय एवं कौशिकी होगा। यजुर्वेद की बात करते हैं तो सतपथ एवं तैत्तिरीय होगा। सामवेद की बात करते हैं पंचविश एवं षड्विश और अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का ये हो जाएगा। यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यजुर्वेद पद एवं गद दोनों में उपलब्ध है। दूसरा की बात करते हैं इसके शुक्ल यजुर्वेद भाग में गद एवं पद दोनों का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सॉरी, तीसरा भी इसमें दिया है कि यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। अथर्ववेद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का। देखिए इसकी रचना जो है आपका अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा जो है सभी ग्रंथों के बाद किया गया था। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है कहा गया है। इसके, है ना, इसमें देखेंगे तो इसके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद शामिल है। डी हमारा गलत है कि इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। बौद्ध साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ मतलब बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। दूसरा जो विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है। तीसरा है जाएगा सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। उपयुक्त कथन में से सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, केवल दूसरा हमारा जो है सही हो जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथों के मिलान के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सही क्या है उसी को बताना है। 67 नंबर मिलिंद पन्हो, नागसेन, राजतरंगिणी, कलहड़, कल्पसूत्र, भद्रबाहु। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी 1 और 2 3 हो जाएगा। कथन यह है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र स्रोत है। कारण की बात करते पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है जिसमें देखेंगे तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांत उसकी सही व्याख्या के साथ सुमेलित नहीं है? देखिए निरुक्त भाग्यफल ये नहीं है। बाकी शिक्षा, उच्चारण विधि, छंद, चतुष्पदी, श्लोक, कल्प की बात करते हैं तो कर्मकांड सही होगा। बौद्ध धर्म के संप्रदायों के ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला कि कथा वस्तु हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। दूसरा को ललित विस्तार महायान संप्रदाय का ग्रंथ है जिसमें बुद्ध को देवता मानकर चमत्कारित वर्णन है।
दिव्य वरदान इसके द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में सूचना मिलती है। तो सही पूछा गया है, तो 70 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। लौकिक साहित्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन ग्रंथों से हमें मौर्य कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? मौर्य कला, देखिए कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र होगा, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस और सोमदेव कृत कथा सरित सागर। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 सही होगा। ऐतिहासिक जीवन मतलब जीवनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? देखिए पृथ्वीराज विजय हेमचंद गलत हो जाएगा, बाकी बुद्धचरित, अश्वघोष, रामचरित, संध्याकर नंदी, हर्षचरित, बाणभट्ट सही है। कलहड़ की राजतरंगिणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रथम प्रयास है, और तो 173 का है ना, तो देखिए सही है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का वर्णन है, सही है। इसे ऐतिहासिक दृष्टि से अर्ध ऐतिहासिक जीवनियों की श्रेणी में सर्वोपरि जो है रखा जाता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस एक तथ्य से है? तो 74 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए सी में आपका यहाँ पे दिया गया है कि इसमें पूर्णतः देवता सोम का उल्लेख हो जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों और संहिताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, या फिर सही हमारा क्या है 75 का। देखिए यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद यानी वैदिक जप की परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि जैन साहित्य को सामूहिक रूप से आगम कहा जाता है। दूसरा कि जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास प्रशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया है। उसके बाद तीसरा कि आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र प्रमुख जैन ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। महाकाव्यों की ऐतिहासिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, जिसमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया है, जिससे प्राचीन भारत की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का पता चलता है। तीसरा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से इन महाकाव्यों को अत्यधिक प्रमाणित माना जाता है, क्योंकि इनमें कल्पना का समावेश नहीं होता है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 हो जाएगा। कथन ए है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है, जो पूर्णतः दार्शनिक ग्रंथ है। कारण की बात करते हैं, उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों को उनके रचनाओं के ऐतिहासिक कार्यक्रम के अनुसार प्राचीन से नवीन व्यवस्थित करके बताइए। 79 का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, महाभाष्य और राजतरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते की बात करते हैं तो मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध पाली ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश से हमें मुख्य रूप से किस काल के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मौर्यकालीन इतिहास होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी मौर्यकालीन इतिहास जो है सही होगा। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यु कहलाता है। इसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? तो उद्गाता हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी होगा। पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता के रूप में किसे माना जाता है? तो हो जाएगा लोहमर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए है कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों का चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया। कारण की बात करते हैं तो ललित विस्तर बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया। पहला कि स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें हम क्या जानकारी प्राप्त करते। दूसरा कि यज्ञ विधि की विधानों तथा कर्मकांडों को जानकारी। तो देखिए
इसका आंसर देखेंगे मतलब राष्ट्रंगणी विधि कानून और व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कूट के अनुसार बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों हमारा कथन सही है। मिलान करना है ऐतिहासिक जीवनियाँ और रचनाकार दिया गया है। ठीक है, विक्रमांग देव चरित्र की बात करते हैं तो विल्हड़, कुमार पाल चरित्र की बात करते हैं तो हेमचंद, गौड़वाह की बात करते हैं तो वाक्यपति, हर चरित्र का हो जाएगा बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल का भारतीय सामाजिक इतिहास में क्या महत्व है? तो यह चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। ऑप्शन नंबर बी। यजुर्वेद संहिता की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का सही युग्मक कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शतपथ एवं क्षत्रिय ब्राह्मण हो जाएगा। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन नंबर यह अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक टीका है जिससे पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। कथन यह है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसके अंतर्गत परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, आचारांग सूत्र आदि ग्रंथ आते हैं। कारण की बात करते हैं तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। तो सही आंसर बताना है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक का सही व्याख्या हो जाएगा। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने किया है। दूसरा है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। तीसरा कि यह मुख्य रूप से प्राचीन आर्यों के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का एकमात्र स्रोत है। तो 91 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक का मुख्य विषय क्या है? तो संघ संबंधित नियम तथा आचार संबंधित शिक्षाओं का संग्रह हो जाएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशिकी है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ को संहायन भी कहते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों यानी दोनों हमारा सही होगा। सामवेद के प्रमुख उपनिषदों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छंदोग्ध तथा जैमिनीय उपनिषद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन यह है कि बौद्ध ग्रंथों से संबंधित जातकों में ऐतिहासिक सामग्री का समावेश प्रचुर मात्रा में है। कारण की बात करते हैं जातकों में महात्मा बुद्ध से संबंधित पूर्व की घटनाओं और जीवन का वर्णन मिलता है। तो 95 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए हो जाएगा। 95 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या हो जाएगा। अगला है कि विशाखा दत्त द्वारा रचित राक्षस नामक लौकिक ग्रंथ से हमें किस काल के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अथर्ववेद यानी अथर्वांगिस गिरस की वेद निम्नलिखित में से किन विषयों का वर्णन मिलता है? सही बताना है 97 का। ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा और औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना तथा तंत्र मंत्र, तीनों हमारा जो है सही होगा। निम्नलिखित वेदों को उनकी रचना और ऐतिहासिक क्रम के अनुसार प्राचीन से नवीन व्यवस्थित करके बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। कथन यह है कि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियमों का उल्लेख होने के कारण हम इसे जो है कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कारण की बात करते हैं यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्व्यू कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या हो जाएगा। निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से किसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों के साथ साथ ऐतिहासिक कूट मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, भगवती सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। टेस्ट 1 का इसका देखिए क्वेश्चन आंसर दिया गया है। और देखिए इसमें जो है सबसे बड़ी मैंने 60 दिन का जो है इसका शेड्यूल वगैरह दे दिया है। देखिए 60 दिन कितना ले रहे हैं आपसे? मात्र 98 रुपये। मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप एक बार देख लीजिए कैसे आपको प्रश्न। देखिए बहुत लोग क्या है कि वन लाइनर फॉर्म में कराते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन लिख दिए और 4 ऑप्शन। इससे नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना पड़ता है। ठीक है। पूरा आपका जो किताब है 8 अगस्त को ख़त्म होगा, शनिवार को टेस्ट 60 खत्म होगा। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, बुरा लगेगा तब भी कीजिएगा, ताकि हमको मालूम चल पाए कि आपको कैसा लग रहा है। और बैच ज्वाइन कर लीजिए। QR वगैरह यहाँ पे देखिए दिया गया है, आपको दिखाते हैं।
यहाँ देखेंगे तो आपका एक QR दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।